फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना है। एक रिलेशन दिया है कि R1 प्लस R2 ये इक्वल है C1 C2 के। अब यहाँ पे समझिए R1 R2 तो रेडियस हो जाएंगी और C1 C2 इनके क्या है, सेंटर्स हैं। तो कुल मिला के बात कुछ इस तरीके से है, ये दो आपके पास सर्किल हैं, ठीक है, ये टच कर रहे हैं एक पॉइंट पर और C1 C2 ये डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, यही रेडियस के सम के इक्वल दिया हुआ है। मतलब ये केवल और केवल एक पॉइंट पे ही टच कर रहे हैं। अब देखिए कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है यहाँ से, देखो एक तो मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया सीधा ऐसे, एक नीचे ड्रॉ कर दिया दो, और एक ऐसे भी ड्रॉ की जा सकती है जो दोनों सर्किल को यहाँ पे टच करे। तो आपसे नंबर्स पूछा कि कितने आपके पास कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है यहाँ तक। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझनी है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन से। अब देखिए जब दो सर्किल कुछ इस तरीके से हों, अब यहाँ पे R1 R2 यदि मैं ऐड करता हूँ, ये दोनों आपके पास रेडियस का सम, ये आपके पास स्मॉल हो जाए C1 C2 से, यानी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो आपके पास ये टच नहीं करेंगे तो इस वाले केस में कितनी आपके पास टेंजेंट होंगी इसको समझिए। तो देखिए एक टेंजेंट तो ऊपर की तरफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट आपके पास नीचे, ये तो आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। अब इसके बाद में ट्रांसवर्स भी यहाँ के पास यहाँ पे दो टेंजेंट होंगी, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब देखिए टोटल यहाँ पे कितनी हो गई है, 4, दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई और दो आपके पास इस तरीके से ट्रांसवर्स हो गई। तो इस वाले केस में आपके पास चार टेंजेंट होंगी, नंबर ऑफ टेंजेंट पूछता है। तो हो सकता है आगे क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछ ले, तो हर एक चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। तो इस वाले केस में इस तरीके से होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शॉपकीपर है, वो 3 टाइप के डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। कह रहा है कि कौन सा मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला केस क्या है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% की, तो 10% में सक्सेसिव लगाऊंगा AB रूल से, तो क्या बनेगा वैल्यूज़ देखो बटे 100, तो यहाँ से 19% बन जाएगा ये, जो कि कम हो गया ना कहीं सक्सेसिव लगाने से। दूसरे वाले केस में देखो 15 + 5 20 और माइनस इसमें 15 × 5 का दोबारा सक्सेसिव लगेगा, तो यहाँ पे 20 से कम इसकी भी वैल्यू हो जानी है। लास्ट वाला में देखो कि 20% का डिस्काउंट है, मतलब केवल एक ही वैल्यू है, कोई सक्सेसिव लगना नहीं है, तो केवल 20% ही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन सा है, यही है थर्ड ऑप्शन वाला। तो यही चीज़ हो जाएगा, जो स्कीम थर्ड है इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट परसेंटेज है और जो कि 20% ही है। यही आपसे पूछा था मैक्सिमम कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको दिया है कि लेंथ है जो ट्राइंगल की आपके पास 48, 55 और 73 है। देखो जब ये लेंथ देखते हो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये लेंथ के बारे में कुछ डाटा स्पेसिफिक है। क्या है मतलब, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, कुछ जो ट्रिपलेट हैं राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, तो रिवीजन वाली वीडियो में भी। तो अब यहाँ से तुरंत पता लग जाएगा, एक साइड इसका 55 है, एक 48 है और एक 73 है। आगे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द मीडियन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब इसका इस पे मीडियन ड्रॉ की गई है यहाँ से। अब इस पे मीडियन ड्रॉ करते ही आपके दिमाग में तुरंत एक और चीज़ आनी चाहिए कि देखो मीडियन जैसे ड्रॉ की जाती है तो ये साइड इक्वल हो जाएगी, और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं। तो वो किसके इक्वल होंगी, ये जो आपके पास हाइपोटेन्यूस है इसके जस्ट हाफ के इक्वल होंगी। तो इसका जस्ट हाफ करूँगा तो क्या हो जाएगा 36.5। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे और उसमें मीडियन की लेंथ पूछ ले इस तरीके से, तो आपको कुछ नहीं करना, सवाल में तुरंत क्या देखना है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 73, उसका क्या करना है जस्ट हाफ कर देना है। आपको इस बार आगे से डायग्राम भी नहीं बनाना है, तुरंत दिमाग में आना है 73 उसका हाफ कर देना तो आधा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो, एक होटल है जिसमें डिस्काउंट दिया जाता है 12% का बुकिंग पर। 2 या ज़्यादा रूम बुक करते हैं तो एक चीज़ क्या बोली आगे कि 5% का और एक और डिस्काउंट दिया जाएगा, ये पेमेंट करते हो SBI कार्ड से। अब आगे क्या किया है कि राकेश ने 2 रूम बुक किए हैं। अब यहाँ पे कंडीशन तो पहली वाली तो लग गई है, आगे बोलो कि 1500 रुपये, ठीक है, प्रत्येक रूम का जो है 1500 रुपये है पर रूम, पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो आगे क्या बोला है कि सिल्वर SBI के सिल्वर कार्ड से पेमेंट किया है। देखो दूसरी कंडीशन भी लग गई है, तो अमाउंट डिड ही हैव टू पे, कितना उसको देना पड़ेगा। एक रूम का 1500 है, 2 रूम का 3000 रुपये देगा, लेकिन डिस्काउंट मिल रहा है उसको, पहला डिस्काउंट तो 12% का मिल रहा है, तो मतलब कितना देगा उसका 88%। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट एक और मिल रहा है क्योंकि उसने कार्ड से पेमेंट किया है SBI से, तो 95 हो जाएगा। 5% का डिस्काउंट मिल गया तो 95।
तो ये 2 डिस्काउंट मिल गए उसके, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। 5 से इसको 19 बार, 5 से इसको 2 बार, 2 से 1 बार और काट लेते हैं इसको 44। अब सब कुछ कट पिट गया है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 को 3 से किया, 19 दूना 38, 19 30 57 और ये 44 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 से किया, 4 7 28, 2 और 4 5 20 और 2 22। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्रॉस, ये 8, ये 2, ये 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 और आपके पास 0 5 2 2 5 0 8। देखिए मैं बेसिक से सभी चीज़ इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको सब कुछ आना भी चाहिए। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, तो कुछ जो मेथड कैलकुलेशन को मैं आसान बना सकते हैं, इसलिए मैं वो बीच बीच में आपको डिस्कस कर देता हूँ, इसलिए मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आर जॉग्स एट ट्वाइस स्पीड ऑफ द वॉकिंग एंड रन्स एट ट्वाइस स्पीड ऑफ द जॉगिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाई वॉकिंग एंड रेस्ट ऑफ द जॉगिंग। आगे बोला है कि फ्रॉम हिज होम ही कवर्स हाफ डिस्टेंस जॉगिंग, रेस्ट रनिंग। आगे बोला है कि एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है कंप्लीट जर्नी का, और जब वो आपके पास ऑफिस से घर जाता है वापस आता है। और एक चीज़ और दी हुई है यहाँ पे कि डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर की है, उससे घर के वहाँ से वहाँ तक की। आगे बोला कि स्पीड है जो आपके पास वॉकिंग की वो 5 किलोमीटर पर आ रहा है। देखो सवाल थोड़ा सा बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये सवाल मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया है। क्योंकि देखो जो सवाल बड़ा लगता है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा हो और टफ हो, आसानी भी है सवाल। तो पहले समझो चीज़ों क्या हुआ है। ये वॉकिंग है आपके पास, ये आपके पास जॉगिंग है और ये रनिंग है। पहले वाले की जो स्पीड है आपके पास यहाँ पे नॉर्मल ये 5 दिया हुआ है। दूसरे के लिए बोला है स्टार्टिंग में ही देखो पहली लाइन कि दुगनी स्पीड से जॉगिंग करता है, तो ये 10 की स्पीड से जॉगिंग करता है। आगे क्या बोला है कि जॉगिंग की जस्ट डबल स्पीड से रनिंग करता है, तो मतलब 20 से रनिंग करता है। अब टाइम के लिए क्या बोला है कि डिस्टेंस आपके पास 10 किलोमीटर, ये घर से ऑफिस तक की 10 किलोमीटर है, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 10 जाने का 10 आने का 20 डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन कवर किस किस तरीके से कर रहा है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। स्टार्टिंग में चलो तो देखो क्या बोल रहा है मामला, यहाँ से पहले कि हाफ डिस्टेंस कवर करता है बाई वॉकिंग, यहाँ से यहाँ तक वॉकिंग किया उसने पहले, फिर उसके बाद में क्या किया है रेस्ट बाई जॉगिंग, ये इसने जॉगिंग किया, फिर दोबारा जो रिटर्न होता है तो उसमें क्या कह रहा है कि ये जॉगिंग करता है और फिर बाकी रनिंग करता है। तो ये इस तरीके से चीज़ें चली हैं। तो ये 5 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक और ये भी 5 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो अब चीज़ें समझ में आएंगी आपको अच्छे से। तो पहले वाले में देखो, इस वाले केस में ऊपर वाले में, ठीक है ऊपर वाले में चल रहा हूँ, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको 5 से कवर कर रहा है, ये आपके पास टाइम हो गया। दूसरे वाले केस में 5 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको 10 से कवर कर रहा है। तीसरे वाले केस में 5 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको दोबारा आपके पास जॉगिंग कर रहा था, 10 से कवर कर रहा है। चौथे वाले केस में डिस्टेंस आपके पास 5 ही है लेकिन कवर किससे कर रहा है 20 से। ये टाइम निकाल लिया मैंने नीचे, देखो ये टोटल डिस्टेंस ऊपर हो गया, टोटल टाइम नीचे हो गया। अब सवाल समझ में आ गया। अब देखो सवाल में कुछ नहीं बचा है, बस आगे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या बनने वाला है, ऊपर तो 20 है ही, नीचे इसको देखिए ये तो 1 बन जाएगा, ये आपके पास हाफ हाफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे ये तो 2 हो गया, इसको और देखिए ये 1/4 है, ठीक है 1/4 है। तो नीचे क्या बन रहा है देखो, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 और ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा नीचे 9, तो 80/9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आसान तरीके से हो गया ना। ये देखो 16, LCM 2 नंबर का इतना है, HCF इतना है और नंबर 1 इतना है, तो दूसरा नंबर क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला आप जानते हो, LCM इंटू HCF क्या होता है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। एक नंबर दे रखा है दूसरा निकालना है तो दूसरे पहले वाले के नंबर का डिवाइड कर देंगे इसमें। 9 से ये 19 बार जाता है, 19 से इसको काटा, 19 दूना 38, आपके पास 3 बचेगा और 19 से कम 19 और आपके पास कितना बचेगा 11, तो 19 छः के 114, 216 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये वाला देखो 17, इसमें क्या करना है आपको, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं, ऐसा कर सकते हो कि वैल्यू यहाँ पे सोच सकते हो आप पहली बात, ठीक है। और बाकी नहीं बेसिक से भी कर लेते हैं, और वैल्यू भी सोच के कर लेते हैं इसको। तो बेसिक से करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को देखो, इसमें क्या करता हूँ y² दोनों साइड ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये देखो x² माइनस 2xy प्लस y², ये हो जाएगा आपके पास 84 प्लस y²।
इसको गौर से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये ऐसे बनते ही क्यों, आपके पास काम आसान हो जाएगा। देखो x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, बात समझ में आई। तो ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 84 और प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर जो चीज़ है बनने की काम, 84 इधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 16, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 16, तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। ठीक है, तो वाई की वैल्यू 4 आ गई, तो यही तो आपको निकालना था। अब देखो ऑप्शन सोच के कैसे कर सकते हो, क्या क्या होंगे जो आप जो यहाँ पे सोच सकते थे, मैं बता रहा था। देखो अब ये डायरेक्ट ऐसे सोचने में भी नहीं आता, तो इसलिए बेसिक करना आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आप वैल्यू पुटिंग करोगे तो उसमें ये रखना पड़ेगा। देखो वाई की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 4, और एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे -6। तो ये आपके पास इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 3 टैप हैं जो एक टैंक को भरते हैं और टाइम इनका दिया हुआ है। ये ए है, ये बी और ये सी। ये 10, ये 20 और ये 25। टोटल मैंने क्या किया 100 मान लिया, और इसका कितना आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा आपके पास 5, इसका आ जाएगा 4। इतना समझ में आया। आगे क्या बोला है, तीनों टैप को खोला जाता है और फिर बोला है कि 2 घंटे बाद में टैप सी को क्लोज कर दिया, और ए और बी चल रहे हैं अभी भी। ठीक है, और 4 घंटे बाद, मतलब स्टार्टिंग से 4 बोला है, बिगिनिंग, बी को भी क्लोज कर दिया, और फिर लास्ट तक ए है जो चलता रहा। तो कितना परसेंटेज काम ए ने अकेले किया। तो देखो यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से करते हैं हम। ठीक है, दूसरे तरीका कौन सा हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग में जो सी था ना, इसने 2 घंटे काम किया, तो मैं कहता हूँ इसके 2 घंटे के काम को लेके इसको हटा देते हैं, बिल्कुल ही इसके काम को भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं सी को। तो सी ने 2 घंटे में कितना काम किया होगा 8। ठीक है, और बी ने कितने किया होगा 4 घंटे में 20 काम। तो दोनों का काम कितना हो रहा है 28 काम। अब हम क्या करते हैं, इनके काम इनको हटा रहे हैं, साथ साथ इनके काम को भी हटा दे रहे हैं 100 में से। तो 100 में से इनको काम को हटाया तो कितना काम बच गया 72। अब ये जो 72 काम है ये किसको करना है, ए को करना है। बात समझ में आई। और ए को करना है, और कितने की स्पीड से करना है 10 की स्पीड से। तो आपको यहाँ पे जो टाइम निकाल सकते हो वो तो 7.2 आ जाएगा, लेकिन आपसे टाइम नहीं पूछा है। किसने क्या पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्क को डन किया जाता है ए के द्वारा। तो 72 काम किया है किसने, ए ने। कितने में से 100 में से। तो बात समझ में आ गई, 72% ही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा है यहाँ पर। बाकी एक का टाइम पूछता तो 7.2 आवर्स आ जाता इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। आपसे बोला है प्रसाद है जो 96 किलोमीटर जाता है बाइक पर इतने की स्पीड से, 124 जाता है इतने की स्पीड से कार में, और 105 इतने की स्पीड से आपके पास एक कार्ट में, हॉर्स कार्ट में। ठीक है, और आपसे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है उसने, 96, इसके बाद में 124, और एक और स्पीड है आपकी डिस्टेंस 105। सबको ऐड करो, 6 4 10 5 15 1, और 9 10 10 और 10 20 20 और 12 32 325। तो 325 तो डिस्टेंस कवर किया उसने। टाइम निकाल लेते हैं अलग अलग इंडिविजुअल का। तो 96 में 16 का भाग दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा आपके पास 16 6 96। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका टाइम। ठीक है, यहाँ से 6 घंटे। अगले वाले से क्या आएगा 124 में 31 का भाग दूंगा तो कितना आएगा आपके पास 4, और इसमें दूंगा 15 संते 105 तो 15 घंटे। ऐड किया इसको तो 6 4 10 और 15 25, तो टाइम आ गया आपके पास नीचे 25, और डिस्टेंस आपके पास 325 है। डिवाइड कर लेते हैं, 25 का पहले एक बार जाएगा और 7 बचेगा, 25 या 75, तो 13 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। आपसे बोला है कि एप्पल वर परचेज एट 100 350 रुपये में, और बेचे जाते हैं आपके पास 48 रुपये में 1 डजन। प्रॉफिट आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये 100 खरीदे हैं सीपी, 100 का सीपी कितना है 350, और 12 का एसपी दर्जन में। ठीक है, ये 48 दे रखा है।
अब जो कैलकुलेशन करते हैं हम, उसमें क्या है कि सीपी और एसपी की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे कि 12 आइटम इधर है तो 12 आइटम इधर होनी चाहिए, यदि ऊपर 100 आइटम है तो नीचे भी 100 आइटम होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनको बराबर करता हूँ। तो बराबर करने के लिए क्या करता हूँ, पहले इसको देखो 12 से काटा 4 बार, तो एक का एसपी आ गया आपके पास 4। अब मैं इसको 100 बना लेता हूँ, इसको भी और इसको भी, ठीक है। इसको 100 बनाने के लिए 100 का एसपी क्या आ जाएगा आपके पास 400, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ, इनकी कंपैरिजन कर सकता हूँ प्रॉफिट निकालने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों को बराबर करना पड़ता है आपको। तो अब देखिए 350 में ख़रीदा था, 400 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 50 का। कितने पर कमाया ये इंपॉर्टेंट है, 350 पे कमाया है, तो 350 नीचे आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो, 5 से ये 7 बार, तो 1/7 आ रहा है यहाँ से। 1/7 जैसे ही आता है दिमाग में आपके तुरंत आ जाएगा कितना, 14 सही 2/7%। ठीक। 14 देखो आपको दिया है कि 3 क्यूब हैं जो इक्वल वॉल्यूम के हैं और जॉइन किए जाते हैं एंड टू एंड। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंटिंग क्यूबॉइड का क्या होगा यदि डायगोनल ऑफ द क्यूब इतना दे रखा है। तो सबसे पहले डायगोनल क्यूब का दे रखा है, तो क्यूब की साइड निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि डायगोनल a√3 होता है, ठीक है। तो 6 इसकी साइड आ गई। अब पहले समझो क्या मामला हुआ है इसमें। देखो 3 क्यूब को जोड़ दिया तो इस तरीके से, तो एक साइड इसकी बढ़ गई, तो लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास 3 का एडिशन करके 18। लेकिन इसकी जो वो है ना आपके पास हाइट और विड्थ, वो तो सेम रहेंगी, ठीक है। हाइट और विड्थ तो सेम रहेंगी, और क्योंकि वो तो उसमें तो कुछ इंक्रीमेंट हुआ नहीं है, तो वो तो अभी भी 6 रहेंगी। तो अब जो आपके पास क्यूबॉइड बना है नीचे नया वाला, उसकी साइड क्या हो जाएंगी LBH। किस तरीके से, एक हो जाएगी आपके पास 18, ये 6 रहेगा, ये 6 रहेगा। आपको वॉल्यूम निकालना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप आसानी से जानते हो, 2 × LBBH और HL। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 18 पंजे 90, 18 छके 108, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 36, और इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई किया, ये भी 108, सबको ऐड किया और उसका 2 टाइम्स कर देंगे। 8 से 14 और 8 22, 2 और 10 3 13, 13 और 23 2 25। इसका जस्ट डबल करना है क्योंकि 2 टाइम्स होता है। तो क्या आ जाएगा 25 का 50 और ये 504, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक पुलिसमैन है, एक चोर के बीच के डिस्टेंस 450 दिया हुआ है मीटर में, और उसके बाद में एक दूसरे का पीछा करेंगे वो, और इसके बाद में बोला है कि रेशियो है उनकी स्पीड का 7:8 में है। डेफिनेटली आपके पास पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी। तो आगे बोला है कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद में पुलिसमैन उस चोर को पकड़ लेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस वाले सवाल को। तो सबसे पहले देखिए टाइम निकाल लेते हैं। ये 450 आपके पास डिस्टेंस कवर करनी है, तो जो स्पीड है ना इसको मैं 7x और 8x मान लेता हूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपको रेशियो दिया है, एक्चुअल स्पीड नहीं दी है। तो अब देखिए जो इनका रिलेटिव स्पीड से आपके पास कवर करता है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा x। तो ये आपके पास टोटल टाइम लगेगा, यानी 450/x टाइम है। अब डिस्टेंस कवर करनी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, देखो ये तो आपके पास हो गई चोर की स्पीड और ये हो जाएगी आपके पास पुलिस की स्पीड। आपको डिस्टेंस कवर करनी है, किसकी डिस्टेंस कवर करनी है, पुलिसमैन की, कि कितना उसने उतनी दूरी बाद उसको पकड़ लिया। तो ये टाइम है, ये आपके पास स्पीड है, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। तो क्या आ जाएगा 450/x × 8x। तो x से तो x चला जाएगा, 8 से सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या बनने वाला है देखो 0, 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, 4 36, 3600। अब ये मीटर में आया है, किलोमीटर में आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो 3.6 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसके बाद में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टोटल डोनट्स सोल्ड बाय द P और R के द्वारा मिला के अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में चलना है, P और R का कंबाइंड देखना, 125 और 960 दोनों को जोड़ा तो ये बन जाएगा 5 और 6 2 8 और 9 और 1 10, तो 1085। ये तो आगे इन दोनों का सम P और R का। आगे देखो Q और R का देखना, सेम मंथ में देखना है। अब जो डाटा है मामला इन दो का है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 6 और 9 और 9 18, ये इतना बन रहा है। काट लेते हैं 5 से, 5 दूना 10 और ये 17 5 85, 5 से काटा 5 3 15, 3 और 5 7 35, 1 5 3 15, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ये देखो आपको ये दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा समझना है आपको चीज़ें,
कि ये इसको गौर से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे ये आपके पास साइन अपॉन कॉज है, ये आपके पास कॉज बटे साइन है, दोनों का एलसीएम लिया मैंने CS, तो ये एस स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो ऊपर 1 बन जाएगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है ना, वो क्या निकालनी है, 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये निकालना है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब मुझे ये चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, ये यहाँ से आएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर किया तो देखो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो दिख गया ना आपको, साइन थीटा कॉस थीटा। इधर स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, देखो ऊपर किया 3 रूट 3 का 1 3 1 4 और 4 माइनस 2 रूट 3 2 रूट 3 और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास 8। ये 1 है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो माइनस कर देते हैं। माइनस किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो -4 और आपके पास क्योंकि -8 आएगा ना, तो -2 रूट 3 बटे 8। ये आपके पास है इसकी वैल्यू, तो इसमें 2 को भी मैं साइन थी इसके नीचे ही भेज देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 16। तो ओवरऑल यहाँ पे जो चीज़ें समझने आ रही हैं, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट करना है, तो आंसर क्या बन रहा है, देखो 16 बटे माइनस ऊपर ही कॉमन ले लेता हूँ, तो बटे में क्या आ जाएगी 4 प्लस 2 रूट 3, ये चीज़ें बन रही हैं। अब देखिए चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा और हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा अच्छे से। तो अब देखिए कैसे चीज़ें दिखेंगी आपको, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 माइनस 2 रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो अब ये देखिए 4 चौके 16 और ये आपके पास 12, तो 1/4 तो नीचे बनने वाला है, ऊपर क्या बनेगा इसको, माइनस ऑलरेडी है आपके पास, तो 16 तो है ही मल्टीप्लाई में, और माइनस को मैं अंदर भेज दूँ तो क्या बन जाएगा, देखो 2 रूट 3 माइनस 4, 4 से ये 4 बार जाएगा, अंदर से 2 और कॉमन ले लेते हैं, तो 8 रूट 3 माइनस 2, ये ऑप्शन बन जाएगा जो आपका फर्स्ट में दिया हुआ है। ये देखो एक पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट में बोला है कि 300 स्टूडेंट का मामला है, और इसमें पूछा गया है आपसे कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो योगा और पेंटिंग में टुगेदर, योगा और पेंटिंग, देखो योगा आपके पास ये रहा, पेंटिंग का है ये रहा, तो 18 और 12, देखो वैल्यूज आपको नहीं दिख रही होंगी, मैं बता दे रहा हूँ, 18 और 12 दिया हुआ है, ये 30। आगे क्या बोला है, कितना लेस है टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन जो म्यूजिक और डांस में एक साथ है। म्यूजिक और डांस का है ये रहा, ये म्यूजिक है ये डांस है, इसको दोनों को सम करोगे तो आपके पास 16 और 24 दिख रखा है, तो ये 40 आ जाएगा। कितना लेस है ये, 10% लेस है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट है 300, 300 का 10% निकालूंगा तो 30 आएगा ना, यही आपसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 24, आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल में देखना है आपको कि कितने स्टेट में आपके पास इंक्रीज है अमाउंट ऑफ द एनुअल रेनफॉल कंटिन्यूसली 2 टाइम्स इन इमीडिएट ईयर्स। तो लगातार देखना है, 2 बार बढ़त देखनी है, इंक्रीज बोला है ना आपसे। तो देखिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टेट के नाम है ऊपर, तो पहले देखो ये आपके पास पहला बढ़ा है, दोबारा भी बढ़ गया, तो एक चीज़ हो गई, मतलब टी तो है। ए पे चले, ए में देखो यहाँ पे बढ़त हुई है, उसके बाद दोबारा अब बढ़त नहीं हुआ है, देखो 70 का 70 ही रहा है, 70 से 71 हो गया, ये भी कोई काम का नहीं है, 70 से 74 75, ये 2 बार बढ़ गया, तो ए आ जाएगा। एम पे चले तो 98 है, 95 हो गया, 96 हो गया, 96 97, देखो यहाँ पे एक बार तो ये बढ़ा है, एक बार ये बढ़ गया, तो एम भी हो जाएगा आपके पास। एन पे चलते हैं, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, ये 76 डिक्रीज़ हुआ है, 75 74 73, ये कोई काम का नहीं है, टी नहीं, एन नहीं होगा। यहाँ पे देखो कोई बड़ा तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे हुआ देखो 67 68 70, के हो जाएगा। के के बाद में पी पे चले तो देखो डिक्रीज़ हुआ है, वैल्यूज़ नहीं बढ़ी हैं यहाँ पर भी, 65 ये वैल्यूज़ डिक्रीज़ हुई हैं। डी पे चलें तो 70 71 69 74 73, ये नहीं हुआ है, 59 60, हाँ यहाँ पे देखो 59 60 61, तो एक आर भी है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट हैं जिनमें आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 बार बढ़त हुई है, तो आंसर सेकंड ऑप्शन। लास्ट सवाल देखिए 25, आपको दिया क्या है कि नुमान 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है और एक साथ कार्य को मिलकर 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को, तो टोटल गगन उस काम को कितने दिन में कर लेगा काम को। सबसे पहले ये नमन है हो जाएगा आपके पास, ये गगन हो जाएगा। गगन कितना काम करता है, मतलब टोटल काम 2 मान लेते हैं, तो गगन से आधा काम करता है, जैसे ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है,
आगे देखिए टाइम के बारे में क्या बोला है। ये आपके पास 5/4 मतलब ये 5 दिन लेता है या 5 घंटे लेता है, कुछ भी ले लो, तो ये उसका 4 गुना टाइम लेता है। तो ये आपके पास ओवरऑल हो गया। अब यहाँ से इस वाले इक्वेशन से आपको दोनों की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो N/G ये कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 5 और ये बटे में कितना आ जाएगा 8, 5/8 ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। दोनों मिलकर 16 दिन में करते हैं तो 13, 16 ये है, 13 इनकी एफिशिएंसी है। ये इतना वर्क डन आ गया। निकालना क्या है, गगन का निकालना है। गगन कौन है, ये रहा। 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 दूनी 16, 13 दूना 26, 26 आंसर। क्वेश्चन में बोला है आपसे कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, 26 ईयर्स में आपके पास ट्रिपल हो जाता है, तो कितने साल में ये 5 गुना हो जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है। और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए अब देखिए 3 गुना हो जा रहा है। तो जैसे कोई धन P था और ये आपके पास R इस पर रेट है और 26 साल में हो गया है। ये कितना हो गया है, 3 गुना हो गया है। तो मतलब 2 गुना ब्याज मिला है। ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब आगे जो चीज़ बोली है ना कि 5 गुना कब हो जाएगा, 5 गुना कब होगा, तो मतलब 4 गुना इस पे क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। 4P, P आपके पास यहाँ पे धन है और ये R/100, ये आपको टाइम निकालना है कि ये टाइम कितना होगा। अब इसको गौर से देखोगे, देखो यहाँ पे ये 2P है, इसका जस्ट डबल हो गया है, तो इसका भी जस्ट डबल कर देंगे। इसका जस्ट डबल करेंगे तो देखो ये P और R तो कांस्टेंट है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ही डबल हो जाएगा टाइम का। तो ये 26 था पहले, अब कितना हो जाएगा 52, 26 दूना 52, तो 52 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 आगे बोला है कि डिवाइड करना है एक सर्टेन नंबर को 363 से, तो आपके पास 17 रिमाइंडर बचता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर जब सेम नंबर डिवाइड किया जाता है 11 से। तो देखो सबसे पहले क्या चीज़ें हैं, कोई भी नंबर है आपके पास, उसको 363 से डिवाइड किया है, तो मतलब 363 ये कोई P नंबर है, मान लो P नंबर है, इससे डिवाइड किया है इंटू x टाइम ये कंप्लीट डिविजिबल हुआ और 17 आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। अब सेम नंबर को आपको किससे डिवाइड करना है, 11 से। अब 11 से डिवाइड करूँगा तो देखिए ये इस वाली वैल्यू को गौर से देखोगे आप, तो देखो ये 11 से डिविजिबल है। अगर 11 से डिविजिबल है ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर में डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वही आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा जब नंबर 11 से डिवाइड किया जाएगा। तो 17 को सीधा सीधा डिवाइड कर देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एवरेज ऑफ हाई रेट्स ऑफ द शेयर्स इन ऑल 4 स्टॉक एक्सचेंज फॉर द कोलगेट। तो देखिए कोलगेट का क्या है और हाई वाला देखना है इसमें, ठीक है, हाई रेट वाला। 2 रेट दे रखे ना, लो और हाई, आपको हाई वाला देखना है, मतलब ये सेकंड वाला, और कोलगेट में चलना है। तो पहला डाटा हो जाएगा 34, दूसरा देखिए ये 60, अगला देखिए 25 और लास्ट क्या है आपके पास 20। तो इनका एवरेज देखना है, तो ऐड करते हैं पहले 4 5 9 और 9 और 4 13, ठीक है, 139 को 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि यही एवरेज होगा आपका। 4 3 12, आपके पास 1 बचेगा, 4 चौके 16। अब 3/4 बन रहा है, अब 3/4 क्या होता है 0.75, तो 34.75 आंसर आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला है कि स्पीड ऑफ द बोट, आपको नाव की चाल दे रखी है 5 से 1/3 किलोमीटर पर आवर में। इसको थोड़ा ध्यान से देखो। आगे बोला है कि बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज रो अप देन इट्स रो डाउन इन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर सिस्टम। ये बात समझ में आ गई। आगे बोलो कि रिवर सिस्टम की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। तो सवाल ये कह रहा है कि जो है ना वो जब सेम डायरेक्शन में जाता है, धारा की दिशा में जाता है, तो डेफिनेटली टाइम कम लेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन से स्पीड बढ़ जाती है, और जब अपोजिट ज़्यादा है तो आपके पास टाइम ज़्यादा लेगा। तो उनका टाइम का रेशियो दे रखा है। तो ऐसे सवालों में आपको ये नहीं सोचना कौन सा टाइम किसका है, आपको सिंपल सा क्या करना है, स्पीड का रेशियो लिखना रहता है। देखो B + W B - W ये 2 स्पीड रहेंगी। टाइम का ये दिया हुआ है कि एक टाइम है वो 3 गुना है दूसरे वाले टाइम का, तो सिंपल आप तो 3/1 लिख दो। अब आप कहोगे 1/3 क्यों नहीं लिखा। देखो ये P + W दोनों ऐड हुई है ना, वैल्यू ज़्यादा वैल्यू है तो ऊपर मैंने बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो 3 लिख दिया, नीचे 1 लिख दिया। अब ये नहीं सोचना कि कौन सा 3 गुना था कौन सा 1 गुना था, तो आपको तो डायरेक्ट ये लिखना रहता है। इतना समझ में आ गया। कंपोनेंटो डिपेंडेंटो लगाया तो क्या लगेगा यहाँ पे, देखो 3 + 1 4 बटे 3 - 1 2, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास 2:1। तो B और W यानी बोट का और वाटर का जो स्पीड का रेशियो है वो आपके पास 2:1 में आ जाएगा। बोट का आपको दिया हुआ है 5 से 1/3, तो इसको सिंप्लीफाई वे में लिखा तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, 16/3।
16/3 है आपके पास 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 8/3, 8/3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कोई सा भी नहीं दिया हो तो ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, देखो किलोमीटर पर आवर में है ये, और ये सभी ऑप्शन मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना सा काम और था। 2 से जाएगा ये आपके पास 4 बार, और 2 से ये जाएगा 9 बार, तो देखो 20 और नीचे हो जाएगा 27, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया किस तरीके से किया इसको। 14, 2 ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और DEF, दोनों बना लो अलग अलग। और आगे बोला क्या है इसमें कि ABC ये तो ये वाला है और ये DEF है। इसमें कुछ चीज़ें दे रखी है कि AB बराबर 6, ये 6 है, और ये DE के बराबर है, ठीक है, ये भी 6 हो जाएगा। BC बराबर 8, BC ये 8 है और ये EF के बराबर है, तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें तो समझ में आ गई। आगे देखो B बराबर 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच की साइड है ये। एंगल D और एंगल C, एंगल D और एंगल C, इसका मेजरमेंट देखना है। अब देखो यहाँ पे गौर करने की बात क्या है, देखो ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना रह जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। ऐसे ही इधर भी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा, इधर भी 150 हो जाएगा। लेकिन अब क्या चीज़ें दी हैं इसने, इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या है, देखो एक एंगल तो इसका ले लिया है D, इसका एक एंगल इसका ले लिया है, लेकिन लिए वही सेम एंगल है। तो जब मैंने क्या बताया था कि जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं, एंगल भी बराबर हो जाते हैं, साइड भी बराबर हो जाती हैं, तो एग्जैक्ट, तो ऐसा ये 150 हो जाएगा, तो ये C एंगल भी आपके पास यहाँ बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इधर का ले चाहे उधर का ले, दोनों चीज़ें बराबर रहेंगी, तो अब भी सम आपके पास 150 ही रहेगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आपको एक टेबल दे रखी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 60% मार्क्स या फिर अबव मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट किए हैं, तो वो कितने स्टूडेंट हैं ये आपको देखना है। 100 में से ये मार्क्स दे रखे हैं तो ये परसेंटेज में ही है, कितने स्टूडेंट ने किया है सभी सब्जेक्ट में 60% से अबव मार्क्स। पहली लाइन में चलते हैं, देखिए किसने किया है कि नहीं किया। देखो ये कम हो गया, 60 से अबव देखना है आपको, ये नहीं होगा पहला ऑप्शन। अगले पे चले तो इसमें देखो सभी चीज़ें, ये वाला देखो कम हो गया तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आपके पास डाटा कम है। सी पे चले तो देखो ये वाला डाटा कम हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। डी पे चले तो देखो डी में सभी चीज़ें वैल्यू हैं आपके पास बड़ी है 60 से, तो ये हो जाएगा डी करेक्ट, एक ऑप्शन तो डी हो जाएगा। ये वाला देखो यहाँ पे कम हो गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं तो सभी चीज़ें बड़ी हैं 60 से, तो ये हो जाएगा। तो डी और एफ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सभी सब्जेक्टों में 60% या उससे अबव मार्क्स अचीव किए हैं, तो 2 आंसर आ जाएगा, ऐसे 2 स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है आपसे कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो बेचता है अपने प्रोडक्ट को 11% के लॉस पर कॉस्ट प्राइस से, लेकिन वेट क्या है कि गलत यूज़ करता है, तो उसका प्रॉफिट हो गया लॉस आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो कम, देखो यहाँ पे तो दिखा रहा है कि मैं कम पे बेच रहा हूँ, तो मतलब क्या हो जाए 11% का लॉस, मतलब 89/100 ये मामला है। अगली चीज़ है जो समझने की, वो क्या है कि 22% लेस वेट तोल रहा है, मतलब वेट कितना तोल रहा है वो 22 लेस, मतलब 70-80 तोल रहा है। इसको 780 लिख लो आप, चाहे आप 78 लिख लो, 100 पे कैलकुलेशन करें तो 78 लिख लो 78, और 1000 पे कर रहे हो तो यहाँ पे 780 लिख लोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो तोलना कितना था 1000, तो यहाँ पे इतना मुनाफा कमा लिया। अब इसको कैलकुलेशन करनी है, बस देखो ऊपर मैंने 100 ही लूँगा, तो ये 0 से ये 0। अब देखो अब चीज़ें किस हिसाब से चली हैं, आपको परसेंटेज देखना है प्रॉफिट। अब देखो ये बात तो समझ में आ गई, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये आपके पास 9 में से 8 गया 1 और 1, 11 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 11 का प्रॉफिट हो रहा है 78 पे। परसेंटेज में निकालना है तो 2 0 यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा। डिवाइड करते हैं इसको, पहले तो एक बार जाएगा तो 78 माइनस किया इसमें से तो कितना बनेगा, देखो 2, यहाँ हो जाएगा 8, 8 तो 3, ये आ जाएगा 0। अब कितनी बार जाएगा, देखो 4 बार जाएगा आपका पूरा, तो ऑप्शन देखते ही आपको पता लग जाएगा 14.1 आंसर आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 8 32, 3 और 4 7 28, 3 31, 312, 8 बनेगा, और इसके बाद में एक 0 आ जाएगा तो एक बार जाएगा, 14.1% आंसर आ जाएगा, ये आपका गेन होगा, ठीक है। 18 देखो, एक शॉपकीपर है 10% का अर्न करता है इंडिविजुअल, बट
जो आपके पास लॉस है उसका 20% का है अनदर इन्वेस्टमेंट पे। तो आपको दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है 2:3 में है, तो कंबाइंड आपको निकालना है। मामला क्या है समझने का कि दो उसने इन्वेस्टमेंट किए हैं 2:3 में। तो देखो परसेंटेज में कैलकुलेशन के लिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, 200 और 300 मान लिया। एक पे तो उसको प्रॉफिट हुआ है, एक पे लॉस हुआ है। इस पे आपका 10% बोला है इसने, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया यहाँ पे, 20 का 10% मतलब 20 का प्रॉफिट, ये प्लस में वैल्यू है। इस पे 20% का लेस हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे 20 मतलब इसका 20% निकालूंगा तो 60, ये क्या है, लॉस है। तो ओवरऑल देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है कितने का, 40 का। अब देखिए था कितना मामला, ये टोटल 500 था, परसेंटेज में निकालना तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 0 से 2 0, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 5 8 40, और ये हुआ क्या, लॉस ओवरऑल, यही पूछा था आपसे। 8% आंसर। 19 आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसको जब गौर से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो पहली एक टर्म को लेता हूँ मैं, 100 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया a+b a-b, 100 + 99, और एक हो जाएगा 100 - 99। अब यहाँ से देखो, यहाँ से तो बन जाएगा 1, और ये हो जाएगा 100 + 99। तो कुल मिला के जो टर्म बनने वाली हैं इस तरीके से बन जाएंगी, 100 99 98 97, ठीक है। और लास्ट टर्म 21 तक चलना है। तो देखो टर्म कितनी हो जाएंगी टोटल, 100 - 21 79 + 1 80, तो टोटल टर्म है 80। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80। तो सम निकालना है आपको, एक सीरीज दे रखी है, तो सीरीज का सम क्या हो जाएगा, n/2 a+l। एन क्या हो जाएगा, आपके पास 40/2। ए क्या हो जाएगा, देखो 21 हो जाएगा, पहला टर्म मैंने 21 मान लिया, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा इतना। तो इसको काटा पीटी किया तो ये कितना बन जाएगा, देखो 40, और ये बन जाएगा 121। 121 को 40 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना बनेगा, 0 और 4 और 12 चौके 48, 4 8 4 0, इतना ही दिया हुआ है। मतलब पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है। इतना समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े, इसको देखो, इसमें क्या देखना है आपको, देखो ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली टर्म है, दोनों मिलके k² - 1/k² बना देंगे। यही देखो यहाँ पे अब ये प्लस हो जाएगा, तो इससे मिलके क्या बन जाएगा आपके पास, k⁴ - 1/k⁴। अब ये दोनों मिलेंगी तो इनसे क्या मिलके बनेगा, देखो ये प्लस की टर्म है और ये आपके पास एक माइनस की टर्म आ जाएगी, k⁴ - 1/k⁴, ये प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पावर क्या बनेंगी, जुड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k⁸ 8 - 1/k⁴, लेकिन ये 16 दे रखा है जो कि गलत है, ठीक है। इतना आना चाहिए आपके पास, k⁸ 8 - 1/k⁴, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, वही केवल करेक्ट है, यही पूछा था आपसे। तो दूसरा है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर है, डिसाइड किया है कंप्लीट करने का एक काम को 80 दिन में। उसने 80 दिन में काम कंप्लीट करवाना है, और उसने क्या किया कि 60 आदमी लगाए हैं काम पर स्टार्टिंग में। आगे क्या बोला कि 20 आदमी एडिशनल किए जाते हैं 20 दिन के बाद में, और काम को कंप्लीट कर दिया जाता है शेड्यूल टाइम पे। तो चीज़ें किस तरीके से चली है, देखो 60 आदमी ने तो कितने दिन काम किया, 20 दिन तक। फिर उसके बाद में क्या किया कि उसने 20 आदमी और लगा दिए, तो अब टोटल आदमी कितने हो गए, 80 आदमी हो गए। अब इन्होंने कितने दिन काम किया होगा, देखो टोटल काम 80 दिन में ही करना था, 80 दिन में करना था, तो 20 दिन तो काम हो चुका। अब कितने दिन बचे हुए हैं आपके पास, 60 दिन, तो यहाँ पे 60 दिन आ जाएगा। देखो टोटल काम कितना है, इसको मल्टीप्लाई करके टोटल फैक्टर निकाल लेते हैं। 6 दूनी 12, ये तो 1200 आ गया, ये 8 6 के 48, 48 आ गया। तो टोटल है आपके पास वो 6000 का मामला है, ये मामला है। अब देखो सवाल में इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या है, उसने बोला है कि इफ़ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, यदि उसने जो एक्स्ट्रा आदमी लगाए थे उनको नहीं लगाता है, मत लगाए, तो फिर क्या कह रहा है कि उसने जो काम को कंप्लीट कितने एक्स्ट्रा दिन उसके लगेंगे। तो क्या होगा उसमें, देखो ये 60 आदमी है ना, इनको अब यही काम करेंगे तो ये कितने दिन में काम करेंगे, देखो 0 से 0, ये आपके पास 100 डेज में। अब ये जो काम 80 दिन में होना था अब 100 डेज में हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कितने दिन लग रहे हैं आपके पास, यही आपसे पूछा है। तो 20 डेज आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 22, ए ट्रेड्समैन मार्क हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। मार्कअप करता है, फिर क्या कह रहा है 20% का डिस्काउंट भी देता है, तो प्रॉफिट हुआ लॉस निकालना है। देखिए CP से MP का रेशियो का मैंने एक फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर रखा है, बहुत बार डिस्कस किया है, कई बार रिपीट होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 100 - D और अपॉन में आ जाएगा 100 ± परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हुआ तो प्लस में लेना है और लॉस हुआ तो नेगेटिव में लेना है।
यहाँ पे देखिए CP से MP का रेशियो तो क्या हो जाएगा 100/120, क्योंकि मार्कअप किया है। डिस्काउंट कितने का है 20 का, तो 80 हो जाएगी। और प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस, तो ये जो भी हुआ यहाँ पे लिख लेते हैं। ये तो हम एक जीरो से तो एक जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो जाएगा। देखो ये 12 अंठी 96, 100 के वस्तु थी, अब 96 हो गया है मामला, तो क्या हो गया 4 कमी आ गई है। ये क्या हुआ है लॉस हुआ है 4% का, तो यही आपको निकालना था। क्वेश्चन में दिया है आपको ए वेरीज डायरेक्टली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ सी। तो ए के लिए बोला है ये ए स्क्वायर और प्रोपोर्शनल आपके पास इसका स्क्वायर रूट ले लिया बी और इसका क्यूब हो जाएगा। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं के। अब चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं, ये वैल्यूज आपको दे रखी है ए बराबर 15, तो यहाँ पे 15 रखा। और ये बी के लिए बोला है यहाँ पे के √27, √27 क्या हो जाएगा 3√3 सी क्यूब, तो ये हो जाएगा 8। इसको देखा 3 से जाएगा 5 बार, तो 40/√3 के की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे रखा इसमें, तो ए बराबर 40/√3, ठीक है, और √b और ये हो जाएगा सी क्यूब। अब चीज़ें हैं इतनी, अब इसमें वैल्यूज़ रखनी है और बाकी आंसर निकाल देना है। ए बराबर 9 रखना है तो 9 रख दिया हमने, सी बराबर 2 रखना है, तो ये 40/√3 तो है ही, और यहाँ पे √b और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 से ये जगह 5 बार जाएगा, ठीक है। और अब इसका देखिए ये √b की वैल्यू है, ये आपको तो b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 9 का हो जाएगा 81, √3 का हो जाएगा 3/5 का हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 243/25, ऑप्शन नंबर सेकंड। लास्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एवरेज वेट है जो 5 आदमियों का डिक्रीज कर जाता है 3 किलो, कैसे? जब 150 केजी का आदमी रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे आदमी से। आगे बोला है कि जो नया आदमी है उसका वेट क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो समझिए यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से हैं। देखिए 5 आदमियों का 3 केजी वेट डिक्रीज़ कर गया है, तो ओवरऑल कितना वेट डिक्रीज़ कर गया है 15 केजी डिक्रीज़ कर गया है। अब ये जो पहले जो आदमी था 150 किलो वाला, ये ग्रुप में था, ठीक है, ये ग्रुप में था, तब तो इसने 15 का एक्सेस दे रखा था। अब ये जैसे ही जा रहा है तो इसने क्या है कि 15 किलो का कम कर दिया मामला, तो 150 में से 15 किलो में माइनस कर दूंगा, क्योंकि इसने ये एक्सेस लिए हुए था ग्रुप से, तो 135 केजी। तो अब जो नया बंदा आया है ग्रुप में वो मात्र 135 केजी का है, तो इस वजह से क्या होगा कि 3 केजी का इसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। साथ में बेसिक अप्रोच भी देख लीजिए इस सवाल को करने की। देखिए टोटल जो एवरेज वेट है मैंने x मान लिया, अब 5 आदमियों का है तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक 150 किलो का आदमी है वो जा रहा है इसमें से, और एक नया जुड़ रहा है, तो n मान लेते हैं वो नया जुड़ रहा है। अब ये ऐसा करने पर मामला क्या हुआ है, 5 लोगों में जो वेट हुआ है वो x-3 हो गया है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से 5x से तो 5x चला जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा -15। बात समझ में आई, इधर से -15 बन रहा है, ये n है, n इधर है, ये इधर लेके जाऊंगा इसको 150 को, तो 150 -15 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या यहाँ से भी वही आएगा आपके पास 135। n यानी जो नया आदमी आया है वो 135 केजी का है, तो इस तरीके से भी सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको ये चीज़ें दे रखी है, tan a की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू आपको इसकी फाइंड आउट करनी है। देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे, tan की वैल्यू दे रखी है तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल अज्यूम करोगे, tan की वैल्यू यहाँ पे 2 रखा, ये 3 रखा, ये एक हाइपोटेन्यूस निकालोगे, और फिर वैल्यूज यहाँ पे साइन की कॉस की वैल्यू रख के निकाल लोगे। दूसरी चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ इस सवाल में, देखो ये जो वैल्यू है ना बीच में, देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा हुआ है, डिवाइड है ये वाली वैल्यू, ऊपर भी साइन कॉज है नीचे भी साइन कॉज है, ठीक है। जब ऐसी चीज़ें हो ना, कुछ सिमिलरिटीज हो, और देखो सभी चीज़ स्क्वायर स्क्वायर में है, तो अब क्या करोगे, साइन की जगह अब ये जो tan थीटा था ना, tan थीटा ये आपके पास है 2/3, तो ये क्या होता है, ये आपके पास होता है साइन बटे कॉज, ठीक है, साइन a बटे कॉज है। तो मैं क्या करूँगा सवाल में, साइन की जगह डायरेक्ट 2 रख दूंगा, कॉज की जगह 3 रख दूंगा। आप कहोगे ये 2 और 3 तो वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन जब सवाल में सिमिलरिटीज़ हो तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ। ऐसे क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि बटे में हाइपोटेन्यूस आएगा, हाइपोटेन्यूस दोनों में कट जाएगा, कॉमन आएगी टर्म, वो नीचे भी इधर भी आएगा इधर भी आएगा, वो कट जाएगा, तो डायरेक्ट केवल इसी से काम चल जाएगा आपका। तो साइन की जगह 2 रखना है, कॉज की जगह 3 रखना है, तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट रखते हैं, देखिए कैसे रखेंगे। अब रखें साइन की जगह 2 और कॉज की जगह 3, तो ये इस वैल्यू को देखो, 5 इंटू साइन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू कॉज का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बटे 15 इंटू साइन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4,
प्लस 3, 3 इंटू कॉज का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। ये 20, ये 18, 2 बनेगा ऊपर। ये देखो ये 20 और ये कितना हो जाएगा 27, सॉरी ये 60 और ये 27, 87, 87, तो 2/87 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आया किस तरीके से इस सवाल को थोड़ा सोचा है अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या है, फॉर विच कंट्री एवरेज प्रोडक्शन है जो आपका 500 सालों में सबसे ज़्यादा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए एवरेज से पूछा है और सबसे ज़्यादा पूछा, तो हम डायरेक्ट नंबर्स ऐड कर लेते हैं, एवरेज नहीं निकालते हैं, क्योंकि जब सम ही जो उसका टोटल है वही ज़्यादा होगा तो आपके पास एवरेज तो अपने आप डेफिनेटली ज़्यादा होगा ही होगा। तो डायरेक्ट ऐड करते हैं वैल्यूज़, तो 13 और 15 कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपके पास 40, और ये हो जाएगा 54 और 11 65, तो 65 आ गया पहले वाले के लिए, एक्स के लिए। बाकी आगे ऐड करें, वाई के लिए किया तो 12 और 14 16 और 13 39, 39 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास 54, 54 और 13, 54 और 13 67 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। वाई जेड का और ऐड कर लेते हैं, 14 और 13 27 और 27 42, 42 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 54, 54 और 15 कितना हो जाएगा, जेड के लिए आ जाएगा 69, ठीक है, 54 और 15, ठीक है। तो अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जेड के लिए ये, तो अगर ये सबसे बड़ी है तो इसका एवरेज भी सबसे बड़ा ही होगा, तो जेड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा दिया हुआ है, जेड में सेकंड दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको देखना है, इसका जो सेम है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल के ए और 36 के, तो ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा इसका, 24 इंटू 27 डिवाइड बाई 12। देखो फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर रखे हैं इनके सभी के, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल देखना है ना, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 36 इंटू 36 बटे ए। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 9 से काटा इसको 3 बार, 9 से काटा इसको 4 बार, ये देखो यहाँ पे 24 दूना 48, 24 दिया 72, ये 72 बन रहा है, और इधर भी ये 72 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बचेगा, तो ए की वैल्यू सीधा सीधा आप देखिए यहाँ पे 24 बन रही है, तो 24 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये 14 देखो, देखो ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है, ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसमें यही सेम पैटर्न मैंने पहले भी बताया कि देखो इसको गौर से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 99, और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी 100 माइनस 99, तो इस वाली टर्म से तो क्या बन जाएगा 1, तो ऐसे ही यहाँ पे 2-2 के पेयर में हम सब लगाएंगे आगे, तो वहाँ से तो एक टर्म से तो आपके पास 1 बनता जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर यही टर्म बन जाएगी, तो सीरीज़ क्या बनने वाली है ना वो आपके पास यही बन जाएगी 100, 99, 98 और ऐसे ऐसे चलते चलते 11 तक। अब इसका सम निकालना है। अब देखो टोटल टर्म कितनी होंगी, ये सीधा दिख रहा है आपके पास यहाँ पे 10 टर्म गायब हैं, 1 से लेकर 10 तक की टर्म गायब हैं, तो बाकी 100 तक हैं, तो केवल 90 टर्म हो जाएंगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। n की वैल्यू 90 होते ही सम का फॉर्मूला लगा देते हैं सीरीज़ का, क्या हो जाएगा सीरीज़ का सम n/2 a प्लस एल, ये लगाते ही क्या बनेगा देखो 90/2। ए क्या है यहाँ पर, ए मैंने पहली टर्म मान ली 11, एल क्या हो जाएगा लास्ट वाली टर्म 100, तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास 45, और ये क्या बन रहा है 111 बन रहा है, तो 45 इंटू 111 आंसर आ जाएगा, 111 इंटू 45, मल्टीप्लाई कर लो, 45 से कम 45, एक 4 बनेगा, 45 से कम 45, 4 49, 4 45 से कम 45 और 4 49, ये दोबारा 4 9 9 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आपको बोला है कि मिस्टर एक्स है जिसकी मंथली इनकम है वो इतना है और मंथली एक्सपेंडिचर वो इतना है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो उसका सैलरी है वो इंक्रीज हो जाता है 12% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 6%, तो सेविंग में कितना परसेंट, मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं, ये एक्सपेंडिचर है, ये आपके पास सेविंग है, बीच में इनकम आ जाएगा, 12% का इंक्रीज हुआ है इधर मामला। इसके बाद में क्या हुआ है चीज़ें समझो, इसमें ये 12% हुआ ना, ये बीच में हुआ है, तो ये इनकम में हुआ है ना, यहाँ पे सीधा दिख रहा है, एक्सपेंडिचर में तो केवल 6% का हुआ है, सेविंग में हमें निकालना है। तो अब देखो इनकी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर का जो रेशो है आपके पास 20,500 है ये, तो ठीक है 20,500, इधर इसको देखोगे तो 26,500 में से 20,500 माइनस किया मैंने, तो कितना दिख रहा है आपके पास 6,000 रुपये दिख रहा है क्या, बिल्कुल 6,000 दिख जाएगा आपको यहाँ पे, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चला जाएगा। इसके बाद में देखो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 6 बनेगा, तो 6
इसका कितना है देखो, इसका 1 सीधा सीधा तो गौर से देखो, गौर से देखना इसको। 60 का ये कितना है 1/10, ठीक है 60 का ये 1/10 है, तो इधर भी 1/10 करता हूँ इसका तो 20.5 आ जाएगा, 20.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको माइनस किया तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सीधा सीधा 32.5। ये आपका सेविंग में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर ऑफ 2019। अब क्या हुआ है यहाँ पे अकाउंटेंट्स के में केस में, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है हर साल। 2019 में क्या होगा, मतलब 2019 तक फाइनली क्या हुआ मामला, वो देखना है आपको। तो चीज़ें तो शुरू से ही घट रही हैं तो वो देखनी पड़ेगी। तो कितनों ने ज्वाइन किया और कितनों ने माइनस की, मतलब चले गए, उनको माइनस कर देंगे। तो ऐड करते हैं, देखो 35 35 और 6 41, 41 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास 61, और 5 66, और आपके पास 76, 76 और 20 96, 100 100 और 110। तो 110 तो क्या है कि इसमें ज्वाइन किए हैं। अब जाने वाले कितने हैं उनको देख लो, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, यहाँ तक हो गया 21 और 4 25, 25 और 20 45, और 8 53, 53 और आपके पास 83 83। तो ये इतने हैं जो छोड़ के चले गए, ठीक है चले गए, यहाँ पे निकल गए। तो माइनस कर दो यहाँ से, सीधा सीधा आपको दिख रहा है 27 बचेगा, और 7 और यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। तो 27 है जो बाकी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स जो वर्किंग है। अगला सवाल देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड ऑफ इंटीजर वैल्यूज इज इक्वल टू 13। पेरीमीटर दे रखा है आपको 13 है, तो कह रहा है कि हाउ मैनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। तो देखिए सवाल में क्या दिया हुआ, पेरीमीटर तो आपको दिया हुआ है, यानी पी की वैल्यू 13 दे रखी है। तो जब कभी भी इस तरीके से सवाल पूछे तो आपको ध्यान रखने हैं 2 फॉर्मूले। अब यहाँ पे पी की वैल्यू जब आपके पास ऑड होती है, ऑड होती है तब आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो पॉसिबल होंगे आपके पास हो जाएगा p+3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 48। ये फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। अब इससे जो आंसर आएगा वो नियरेस्ट के कौन से इंटीजर के पास आ रहा है वो आपका आंसर होगा। तो p+3 क्या हो जाएगा 13 + 3 मतलब 16, तो 16 × 16 बटे क्या आ जाएगा 48। तो इसको काट लेते हैं, 16 से 3 बार जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 16/3 कितना आएगा, देखो 5 बार जाएगा, लगभग 5.33 करके आ जाएगा। तो ये किसके आसपास है, मैंने कहा था कि नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है वो आपको देखना है। तो 5 है इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो हो गया आपके पास जब ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा है आपसे, यहाँ पे ये 13 था, पेरीमीटर इसका ऑड था। अगर इवन हो, इवन के टर्म में कुछ नहीं करना, कुछ ऐड पैड नहीं करना, आपको डायरेक्ट p²/48 कर देना है। अब यहाँ से भी जो आपका आंसर आएगा वो नियरेस्ट इंटीजर में देखना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उस केस में अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, 2 फॉर्मूले ध्यान रखने। p आपके पास क्या है यहाँ पे पेरीमीटर p²/48 इवन के केस में, और ऑड के केस में p+3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 48। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया है और हो कितना जाता है 17/10 ऑफ इट सेल्फ 2 साल और 6 महीने में। तो रेट आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे समझिए इसको 17/10 को कि 10 रुपये था और 17 रुपये हो गया, सिंपल इंटरेस्ट पे हुआ है, तो ब्याज कितना मिला है 7 रुपये मिला है। इतना समझ में आ गया। टाइम को देखो 2 साल 6 महीने मतलब 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब क्या हो जाएगा 5/2, तो 5/2 ये तो आपके पास साल हो गया। रेट कितना लगा होगा R/100, ये रेट हो जाएगा आपका परसेंटेज में। अब सॉल्व कर लें इसको, तो 1 0 से तो 1 0 हो जाएगा, 5 से ये जाएगा 2 बार, तो नीचे क्या बन रहा है 4। रेट निकालना है तो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 28, तो 28% की रेट आ जाएगी। समझ में आ गया। 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 40 × 15, तो ये टोटल काम हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है 60, और 1 0 है तो पहले से 600, तो टोटल आ गया 600 काम। 3 दिन बाद क्या हुआ है कि 3 days आफ्टर स्टार्टेड, 3 दिन बाद जब उन्होंने काम स्टार्ट किया उसके 3 दिन बाद 20 आदमी और हैं उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मामला क्या हो रहा था कि 40 आदमी स्टार्ट कर रहे थे, तो 40 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया, तो 120 काम तो इन्होंने कर दिया। ये कितने दिन में किया है 3 दिन में किया है। ये बात समझ में आ गई। अब काम कितना बच गया है, ये तो हो गया, अब ये बाकी का काम बच गया हो गया 480 काम बच गया। अब लेकिन अब लोग कितने हो गए, देखो 40 पहले थे 20 और आ गए, तो कितने हो गए 60 लोग। तो ये कितने दिन में कर देंगे, यहाँ से देखो 8 बार, तो 8 दिन में कर देंगे।
अब देखो क्या मामला है, कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट हुआ, 8 दिन इन्होंने लगाए, 3 दिन पहले भी चला हुआ था काम, तो 8 3 11, तो 11 दिन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपसे बोला है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये इसके इक्वल है, और एक चीज़ और दी है यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल टू 1 मानना है, और ये वैल्यू आपको बड़ी सी दे रखी है, ये फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब आपको ये रिलेशन दे रखा है ना, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल। अब देखो यहाँ पे सिमेट्री है, यदि मैं सभी वैल्यूज़ को x बराबर y बराबर z बराबर ये 1 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 3, और इधर भी 3 बन रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी वैल्यूज यहाँ पे पुट की तो क्या बन जाएगा, देखो ऊपर तो 10 + 5 + 7 डिवाइड क्या हो जाएगा 13 + 6 और +3, ऊपर देखो क्या बन रहा है 7 5 12 22, और नीचे देखिए 13 और 6 19 3 22, 22/22 ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 1 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2 टूरिस्ट बसें हैं और एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, और आगे बोला है कि इस तरीके से चलती है कि राइट एंगल, तो कुल मिला के बात इस तरीके से है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक ट्रेन आपके पास बस इस तरीके से जा रही है, एक ऐसे जा रही है, राइट एंगल पर है, ठीक है। स्पीड दोनों के दे रखी है, एक 48 है और एक की आपके पास 36 है, और आगे बोला है डिस्टेंस बिटवीन द बस आफ्टर 15 सेकेंड। अच्छा सवाल है, देखिए समझिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सिंपल एक वही तरीका हो जाएगा, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड दे रखी 36 एक 48, तो ये वाली आप साइड निकाल सकते हो। तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी रिजल्टेंट स्पीड। अब उसी स्पीड पे सभी कैलकुलेशन होने वाली है, ठीक है, तो वो निकालना रहता है। तो अब वैसे तो 2 तरीके होते हैं इसके निकालने के, जैसे कि एक आपका साइंस में एक फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि वेक्टर होते हैं ये, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो लेकिन आपको यहाँ पे वेक्टर पे जाना नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला ये ध्यान रख लेना है, ये निकालने के लिए आप पाइथागोरस लगा देना है सिंपल सा यहाँ पर। तो क्या करोगे, देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 12 कॉमन ले लिया सब में से, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 3 3 4 5 5 का ट्रिपलेट हो जाएगा, तो ये आपके पास 12 5 60, डायरेक्ट आपके पास 60 आ गया, ठीक है। या फिर वैसे भी निकाल सकते थे 36 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर दोनों को ऐड किया, फिर वहाँ से अंडर रूट आएगा, वो भी यहाँ पे 60 ही आने वाला है। तो ये 60 आ गई ना, ये आपके पास स्पीड आ गई। अब ये 60 स्पीड आते ही आपका काम हो गया आसान, अब कुछ नहीं बचा सवाल में। अब ये देखिए किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में आया है, लेकिन इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर है वो आपके पास मीटर मीटर में दिया हुआ है। तो बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इतनी स्पीड से आपको 15 सेकंड तक चलना है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से इसको काटा हमने यहाँ पे 5 बार, 3 से ये 6 बार, 6 से ये 10 बार। तो अब देखिए ये 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 25 10 250, तो 250 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पीड को समझना है, और स्पीड को समझने के बाद में मल्टीप्लाई कर देना है टाइम से, डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। आपको अगले क्वेश्चन में एक पाई चार्ट दिया हुआ है, और पूछा क्या आपसे, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द गिवन आइटम ए एंड ई टुगेदर। ए और ई पे चलते हैं। ए आपके पास ये रहा और ई ये रहा, दोनों को ऐड किया तो देखो 90 और 36 126। ये आपके पास यहाँ पर है, ये जो वैल्यू है ये आपको देखना है कि टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन से कितना है। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, देखो डिग्री में दिया तो टोटल तो 360 है। अब ये जो वैल्यू है आपके पास इतने के बराबर है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि ये तो यहाँ पे जो नंबर दिया है ना, ये नंबर ऑफ टॉयज़ के बारे में है, ये इतना। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी। अब पूरी वैल्यूज़ लिखने के बजाय मैं केवल इतना लिख लेता हूँ 80। इसके बाद में आपको तो यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है ना, तो ये तो नंबर ऑफ टॉयज़ हो गए, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, एक टॉय की कीमत से। तो एक टॉय की कीमत मैंने यहाँ पे 5000 लिख लिया, तो मैं केवल 5 ले लेता हूँ। अब आप कहोगे ये क्या हो रहा है। देखिए मैं जीरोज़ को यहाँ पे काउंट इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि जीरोज़ क्या करती हैं, केवल पॉइंट को इधर से उधर शिफ्ट करती हैं, तो मैं केवल डिजिट पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। बात समझ में आई। तो देखिए कैसे करते हैं, ये 0 से ये 0 जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा और काटा पीटी करें, तो 9 से इसको काटा 4 बार, और 9 से इसको काटा 14 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में 4 से ये जाएगा 2 बार, और 5 से ये किया 2, तो देखिए ये 10 बन जाएगा ना पूरा पूरा।
तो आंसर में क्या आ रहा है 14। अब इसके आगे जीरोज आएंगी, अब मुझे नहीं पता कितनी जीरोज आएंगी, ठीक है। ऑप्शन मुझे देखना है डिजिट में 14 होना चाहिए, तो ऑप्शन पे चलते हैं। तो ये देखिए केवल एक ही ऑप्शन है, आपको यहाँ पे 14 दिख रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन किस तरीके से होते हैं 14, 140 और 1400 इस तरीके से होते, तो मैं क्या है कि एक्चुअल कैलकुलेशन करता, पूरी जीरोज यहाँ पे लिखता। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे जीरोज को हटाया और यहाँ पे आंसर निकाल लिया, आ गया आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सोच सकते हो इस तरीके से, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे क्योंकि आसान सवाल था। इसके बाद में 23 देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉपुलेशन ए टाउन इंक्रीज करती है 12%। नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि डिक्रीज कर जाती है डिजीज़ के कारण, कितना 8%। बोला है कि सेकेंड ईयर में जो पॉपुलेशन थी, सेकेंड ईयर जब ख़त्म हो गया उसके बाद में इतनी हो गई, तो स्टार्टिंग में क्या थी, स्टार्टिंग में x मान लेते हैं। चीज़ें क्या क्या हुई हैं, देखो 12% इंक्रीज़ हुई है मतलब 112% हुई है बटे 100। 8% डिक्रीज़ हुई है मतलब 92/100। और ये आपके पास 64400 इतना हो गया है। इसको काट लेते हैं पहले, तो देखो कितने से कटेगा ये, कितने पहले 4 से काटे, 4 से ये 23 बार, और 4 से इसको काटा 16 और 1 आ जाएगा 0 0। 23 से ये कितनी बार जाएगा 7 बार, 23 अंत 161, ठीक है 700 हो जाएगा। और फिर 7 से ये कट रहा है देखो 16 बार, और ये 7 से ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे तो 100 बच रहा है। अब इस 16 को देखो गौर से, 16 को मैंने 4 करके लिख लिया, 4 × 4, 4 से ये 25 बार और इस 4 से ये 25 बार, तो नीचे 25 × 25 क्या आ जाएगा 625, और 2 0 ये रहा आपके पास, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 24 देखो, आपको एक नंबर दे रखा है 9 डिजिट का और 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है तो 8 और 9 होना चाहिए। पी क्यू आर की वैल्यू, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो 8 के लिए क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट 7 8 क्यू। तो इसको 8 से डिवाइड किया तो आपके पास 8 9 72 6 बच रहा है, तो क्यू की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगी 4। तो क्यू की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल ली है, ये तो हो गई 4। पी पे काम करते हैं, पी के लिए क्या करना पड़ेगा, डिजिट सम करते हैं इसका। डिजिट सम किया, देखो जहाँ पे भी 9 बन रहा है 9 को तो हटाओ काम से पहले, स्टार्टिंग से करें। तो यहाँ से देखो 8 और 3 11, 9 9 2 बार बन रहा है, इसको हटाओ। 11 और 7 18, 18 बनते ही इसको भी हटाओ, और 8 और 6 8 और 4 8 4 12, ठीक है 12। अब ये डिविजिबल होना चाहिए, तो वाई इसकी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 बनाते हैं इसमें 6, तो पी की वैल्यू सीधा सीधा आपके यहाँ पास निकल के आ गई है 6। पी जैसे 6 आ जाएगा आपके पास, अब काम हो गया आसान। पी स्क्वायर निकालना है 36, क्यू स्क्वायर निकालना है 16, इसमें 12 ऐड करना है, कितना बन गया देखो 6 6 12 और 2 14, 1 2 3 और आपके पास 3 6 64 का अंडर रूट लेना है, तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 25, 3 सर्किल हैं जिनका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, टच करते हैं एक दूसरे को इस तरीके से, और आगे बोला है कि एक स्ट्रिंग है जो टाइटली यहाँ पे बनाई गई है, जो इसके बांधी गई है चारों तरफ। देखो ये सवाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी शिफ्ट में आ चुका है। तो आपको स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है, तो सीधा फॉर्मूला याद रख लेना है आपको, 2πr + ND, ठीक है। अब 2πr तो आएगा ही, N और D और याद रख लेना है इसमें, ठीक। तो R की वैल्यू तो आपके पास कितनी दे रखी है यहाँ पे 4, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस N क्या है यहाँ पर, कितने सर्किल हैं 3 सर्किल है। D क्या है, डायमीटर, 4 रेडियस है, डायमीटर कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा आपके पास 8π। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।